नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार स्वाति मैम, जिन्होंने लिया है अपना फिर से एक धमाकेदार अंदाज। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या काफ़ी समय हो गया मैम, फिर से एक नया धमाकेदार हमने बोला, ये बिल्कुल नया अंदाज, क्या कहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा किरदार है मेरा और बहुत एक्साइटमेंट है मुझे कि मैं ये रोल कर रही हूँ। और जब मैंने सुना इसके बारे में और जब शशि सुमित से मुझे फ़ोन आया, बहुत एक्साइटमेंट थी मुझे कि काश ये मुझे मिल जाए, क्योंकि लुक टेस्ट वगैरह आजकल तो सब कुछ होते हैं। एंड फाइनली जब मुझे फ़ोन आया कि मैम आप ही कर रहे हो, आई वॉज वेरी हैप्पी नेचुरली, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है और इट्स अ वेरी मीटी कैरेक्टर, सो आई एम वेरी हैप्पी। बट हमने जब आपको देखा और जब आपको स्टेज पे बुलाया गया, मुझे ये रिश्ता की याद आ गई। वो वही दादी जिसने पूरा परिवार को संभाल के रखा था, राइट? वैसा ही कुछ। इन सम वेज इधर भी पूरे परिवार को संभाल के रखा है, बट यहाँ एक और देयर इज़ वन मोर फैसेट टू अ कैरेक्टर कि ये दादी 17 साल से अपनी पोती का इंतज़ार कर रही है और उसके जहन में बस एक ही बात है कि मुझे मेरी पोती चाहिए। जो सब, और वो भगवान को भी जब प्रेयर करती है तो राम जी के साथ, राम जी से उसको बड़ी भक्ति है, तो राम जी को जब प्रेयर करती है तो वो राम जी को भी यही बात बोलती है कि राम जी 14 साल के बाद तो आप भी अपने परिवार से मिल गए थे, तो आपका वनवास भी तो 14 साल का था। मेरी पोती का तो मैं 17 साल से इंतज़ार कर रही हूँ, बस मुझे मेरी पोती दे दीजिए। सो यू नो इट्स अ वेरी इमोशनल पार्ट टू दैट कैरेक्टर। तो अलग है ये, वहाँ उस कैरेक्टर से बहुत अलग है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। जैसे बहुत प्यारा कैरेक्टर, बट लुक पर काफ़ी क्योंकि सेम दादी ने दिख जाए टीवी पर या तो क्या कुछ अलग हो ना, अलग। सी द साड़ी इज देयर, ज्वेलरी इज देयर, everything is there, but there is something different. So that character, वो जो किरदार अंदर से आ जाता है ना, तो लुक डिफरेंट होता है। So when I get ready, जब मैं अनुसुईया बनती हूँ तो मैं ऐसे दिखती हूँ, स्वाति हूँ तो बहुत ही अलग दिखती हूँ। आपकी जो पुरानी जो फैमिली जिसको आप छोड़ के आई हैं, उन्होंने आपको देखा, उनका क्या रिएक्शन था? उन लोगों ने क्या बोला, मतलब पुरानी टीम के लोग? Wherever I go, somehow it happens कि वो सारे मेरे दोस्त ही बन जाते हैं और जैसे एक रिश्ता बन जाता है एक्चुअल में। तो जब उन्होंने देखा मेरा फोटोज देखे तो they were very happy. They thought that I look very different but very pretty. So I was very happy. बट क्या कहेंगे, आप छोड़ के तो आई हैं, बट वो जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। मिस करती हैं आप? हाँ, मिस तो करूँगी। 8 साल किया मैंने, तो मिस तो करूँगी, पर एनीवे यू हैव टू गो अहेड इन लाइफ। हमेशा कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। कभी कभी उधर जाती हूँ जब फिल्म सिटी में शूट होता है, सबसे मिलती हूँ, उन सब से आज भी मेरा उतना ही प्यार। और हम लोग व्हाट्सएप करते हैं कार्तिक के साथ, शिवांगी के साथ, मोहसिन के साथ, वी डू टॉक अ लॉट। परसों ही मेरा बर्थडे हुआ, मोहसिन ने फ़ोन किया था, तो वो तो है, वो फ्रेंडशिप तो है, बट ये काम नया है। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। बट ये रिश्ता से जो पहचान मिली, किस तरह से आज भी लोग जब आप कहीं जाती हो स्वाति जी को, वो दादी जी, वो जो पहचान मिली, उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, वो रिश्ता की पहचान थी। अब अनुसुईया की पहचान देखो आप लोग। अपने इस 2 स्टार्स के बारे में, अपनी पोती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दादी अपनी पोती के लिए सब कुछ, सारी जंग से पोती के लिए कुछ दाव पर लगा रही है इस पोती को मिलने के लिए, तो बस वो पोती उसे जल्द मिल जाए। घर में एक पोती है, अनिका तो है घर में, और अनिका से भी बहुत प्यार करती है। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती, अनिका से भी प्यार करती है, वो भी मेरी प्यारी दूसरी पोती है, पर इंतज़ार मेरी बड़ी पोती का है। जब इस तरह का कुछ किरदार आप पर्दे पर निभाते हो कि घर घर में आप पहचाने जाते हो, वो मेहनत, वो मोमेंट कैसा लगता है? कैसे आप उसको फिर उसी काम को लेकर आप आगे बढ़ना होता है और फिर नया पहचान बनाना पड़ता है, थोड़ा कैसे होता है सब कुछ? नहीं, वो तो बन जाता है। जब नया काम लेती हूँ तो सारा मेरा फोकस जो है उस नए काम पे होता है, और जब तुम अपना काम अच्छा करो तो पुराना वाला
याददाश्त में इतना नहीं रहता, और ये नया वाला लोगों के जब सामने होता है तो लोग उसी कैरेक्टर को पहचानने लगते हैं। माँ को समय दीजिए। एक्चुअली सोशल मीडिया का दौर है, लोग हर कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आप भी रह पाती हैं, आप भी कर रही हैं, कैसे मैनेज होता है? बहुत लोग कहते हैं कि हमको आता नहीं है या हम यूज टू नहीं है उतना, राइट? नहीं, मैं यूज टू हूँ, मैं हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, और ये जो मेरे बच्चे हैं ना, उनसे पूछती हूँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वो बताते हैं, दे आर वेरी स्वीट। और मैं तो हूँ, आई बिलीव इन बीइंग विद द टाइम के साथ आगे चलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि मुझे नहीं आता? ना काम करना आता है तो ये सब भी आना चाहिए, पर इतना नहीं रहती, बट फिर भी बीच बीच में मैं होती हूँ। बट जैसा डिजिटल दौर है, राइट, जैसा आपने कहा कि समय के साथ आदमी को चलना चाहिए, कैसे देखती हैं आज के दौर को? क्योंकि आप लोग इतने सीनियर एक्टर हो, आज भी लोग बोलते हैं कितने फॉलोवर्स हैं, राइट? ऑडिशन में ये पूछे जाते हैं, तब बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं, जिनको फॉलोअर्स देखने हैं मेरे फॉलोअर्स देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। और फाइनली फॉलोअर्स सब तो अच्छी बात है, पर टैलेंट इज़ व्हाट मैटर्स। कितने भी फॉलोअर्स हो, इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड, टिक नहीं पाओगे। पता है मैं कितने साल काम कर रही हूँ? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, लाइक स्टेज, फिल्म्स, टेलीविज़न तो बाद में आया, फॉर द लास्ट 50 years. सो इफ़ यू हैव टैलेंट यू सर्वाइव एवरीथिंग। बस तो आपने जैसा अंग्रेजी में बात करने के लिए माफ़ करो। इट्स ओके। जैसा आपने बोला 50 साल, अपने आप में एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं, राइट? कितना बदलाव अब आप देखती हैं इंडस्ट्री में, चाहे इन टर्म्स ऑफ शूट, इन टर्म्स ऑफ ऑडिशन, इन टर्म्स ऑफ शूटिंग एंड ऑल? देखिए, पहले तो ऑडिशंस कुछ नहीं थे, बस वो बोलते थे आप ये काम करो, हम देखते थे क्या है, हाँ या ना। अब ये ऑडिशंस का ज़माना है तो इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिशन देने में, मैं दे देती हूँ ऑडिशन। अगर अच्छा लगे तो स्वीकार लेंगे, ना अच्छा लगे नहीं स्वीकारेंगे, कुछ और आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस दौर में काम करना, क्योंकि टेक्निकली एवरीथिंग इज़ गॉन अप, तो वो सीखना ही चाहिए। कैमराज नए आए हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही है, टेक्निकल, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि टेक्निकल सारी बातें आई है, सो इट्स वंडरफुल टू वर्क। बट आज के दौर में लोग छोटा सा काम करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, आई एम टायर्ड, आपने भी देखा होगा, कई बार सीनियर एक्टर्स को वेट भी कराते हैं। सो कैसे आप उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब अगर हम आपसे जाने आपकी एनर्जी का राज, बस अपने काम के प्रति प्यार। मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, पैशनेटली प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे सीन जब आता है ना तो ऐसा लगता है मैं कब जाऊँ और कब करूँ ये सीन। सो दैट्स द ओनली एनर्जी दैट आई हैव। सो इट्स फाइन। अगर मुझे मेकअप रूम में रुकाया जाता है तो मैं तो खुश होती हूँ। आई ऑलवेज हैव अ बुक टू रीड, आई रीड माई बुक। अगर खाना वाना खा लिया है तो मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। शिवांगी की भी नई जर्नी शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे? ऑल द बेस्ट टू शिवांगी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।